तुम ऐसा समझती हो मुझे? आप तो जानते हैं ना उसको कि वो कितनी जिद्दी है। जानता ड्रामा सीरियल नकाब की आने वाली किस्त में आप देखेंगे कि ज़ारा ईमान के खिलाफ चची के कान भरती है कि कब कीकस में जहर मिलाने की वजह से आहद की जान खतरे में पड़ गई। लेकिन ज़ारा को ये अंदाज़ा नहीं था कि उसकी अपनी चाल इसी पर ही लिटने वाली है। जैसे ही चची ईमान को थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाती हैं, तैमूर फौरन उनका हाथ रोक लेता है और सबके सामने ईमान के हक में खड़ा हो जाता है। दूसरी तरफ आहद अपनी वालदा पर गुस्सा करता है कि उन्होंने ऐमान के साथ ऐसा सलूक क्यों किया। इस पर वालदा बराह रास्त पूछती हैं कि वो ऐमान के पीछे इतना दीवाना क्यों हो रहा है। आहद जवाब देता है कि ऐमान बिल्कुल बेकसूर है। तैमूर की बातों में आकर चच्ची भी ऐमान को तसल्ली देती हैं और समझाती हैं कि जो कुछ हुआ वो महज जज्बात की रो में बह जाने का नतीजा था। हकीकत में वो एक अच्छा इंसान है। अगले दिन आहद यूनिवर्सिटी में ऐमान से मिलने जाता है और उसकी नाराजगी दूर करने की कोशिश करता है, मगर ऐमान उसे साफ अल्फाज में कह देती है कि जो कुछ हो रहा है वो आहद की अपनी बेवकूफ़ी की वजह से है। इसी लम्हे गुस्से में आहद ईमान का हाथ पकड़ लेता है, लेकिन जैसे ही बिलाल वहां आता है आहद फौरन पीछे हटकर छिप जाता है ताकि बिलाल उसे न देख सके। उधर आहद की वालदी अपने बेटे की दरख्वास्त पर मामला संवारने के लिए तैमूर से बात करने जाती हैं। वो जज्बाती अंदाज में उसे एहसास दिलाती हैं कि उसकी चची हमेशा उसे आहद और लेली से ज्यादा चाहती रही हैं। तैमूर फौरन जवाब देता है कि इसी मोहब्बत के एहसास की वजह से उसने सिर्फ हाथ पकड़ा था, वरना अगर कोई और ये हरकत करता तो वो सीधा उसका गला दबा देता। ये सुनकर आहद की माँ और तैमूर की माँ हैरत ज़दा रह जाती हैं। तैमूर की वालदा समझने लगती हैं कि उसका बेटा ईमान का मुहाफिज है, लेकिन हकीकत में किसी को इल्म नहीं कि तैमूर की नीयत ही बदल चुकी है। उधर बिलाल को पता चल जाता है कि सारी साजिश दरअसल ज़ारा की थी। वो दो टोक अल्फाज में ज़ारा को खबरदार करता है कि अगर वो बाज न आई तो न सिर्फ ईमान बल्कि वो शख्स भी खो देगी जिसे पाने के लिए उसने पहले ही अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया था। आसी दौरान ईमान को एहसास होता है कि हमेशा तैमूर ही वो शख्स था जो उसकी हिफाजत करता आया, जबकि आहद जो मोहब्बत के दावे करता था मुश्किल वक्त में खामोश रहा। यही बात ईमान को आहद से बदन कर देती है। बलाखिर आहद सबके सामने ईमान से अपनी मोहब्बत का इजहार कर देता है और सबको सच्चाई बता देता है। लेकिन दूसरी तरफ तैमूर अभी पीछे हटने वाला नहीं। वो किसी भी हाल में आहद को ईमान का होने नहीं देगा, क्योंकि ये खामोशी दरहकीकत एक बड़े तूफान से पहले की है। नाजरीन, आपके ख्याल में क्या ईमान हमेशा इन साजिशों का शिकार बनी रहेगी या वो वक्त पर इन चालाक लोगों की हकीकत जान लेगी? अपनी राय का इजहार जरूर करें।